नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का जो पेपर है, जो 22 दिसंबर 2022 को लगा है, उसकी आंसर की। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है। ये कह रहा है कि वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो इसमें पहला दे रखा है कि इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। जी बिल्कुल होता है। और दूसरा है, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य में वचन की पहचान क्रियाओं द्वारा ही नहीं होती है। अधिकतर, तीसरा देखेंगे, अधिकतर संज्ञा शब्द वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। चौथा देखेंगे, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। तो इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है। ये रॉन्ग है इसमें। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। पहला है, जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी। दूसरा, जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई। तीसरा, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता है। और चौथा, यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे वहाँ अब घंटों लगते हैं। तो देखिए, इसमें सही आंसर होगा कि छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था। ये इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। फिर आगे देखते हैं, तब ही उपंग सूत आए गए सका सका कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लये। यहाँ उपंग सूत से आस्य है, तो यहाँ उपंग सूत उद्भव के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। फिर चौथा में, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए अशुद्ध कौन सा है इसमें, उल्लंघन जो है वो अशुद्ध है। अभ्यंतर, योद्धा और पुनर्जन्म सही है, शुद्ध शब्द है ये। आगे देखेंगे, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो इसका जो दूसरा है आंसर वो सही हो जाएगा, उषा और वाल्मीकि। फिर आगे देखेंगे, सनी कज्जल चख जख लगन उपजो सुदीन सने हूँ क्यों न निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब सबू देहु। उक्त दोहे के विषय में कौन सा कथन गलत है। इसमें सही आंसर हो जाएगा सखी का नायिका के प्रति कथन। आगे देखेंगे, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये तो सभी जानते हैं कि पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है वो अर्धमागधी से हुआ है। फिर आठवां देखते हैं, डक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था कोमल वर्म। यहाँ पे देखिए वपु का अर्थ से मतलब है यहाँ देह से है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है जल्दबाजी से नहीं होता है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है इससे। और आगे का है, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना और नेकी कर दरिया में डाल भला करके भूल जाना। तो इसमें दूसरा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य वामन के मतानुसार गुण वैसे कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो दूसरा आंसर है, गुणों की संख्या कुल संख्या 3 है। तो वामन ने जो है गुणों की संख्या 3 ही नहीं मानी थी, ज़्यादा मानी थी। और आगे का है, निम्नलिखित में असंगत कथन कौन सा है। तो देखते हैं पहला, जहाँ कोई विशेष पद शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। ये तो सही है। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामना और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जी ये गलत है। तो इसमें अपना रॉन्ग आंसर पूछ रहा है असंगत कथन, तो यही हो जाएगा असंगत कथन।
फिर है दंतोष्ठ्य व्यंजन बताइए। दंतोष्ठ्य व्यंजन में वह आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है। प्रबंधात्मक जो रचना है वो कौन सी नहीं है, तो इसमें देखिए तो शिवराज भूषण जो रचना है वो प्रबंधात्मक नहीं है, क्योंकि ये एक अलंकार ग्रंथ है। फिर रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। रामानंद के शिष्यों में देखो पीपा थे, दन्ना थे, सहना थे। इसमें मल्लूक दास जो थे वो रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं थे। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तत्सम तद्भव का कौन सा रूप सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा देखो पंख का पंख होता है, पक्ष का पंख होता है, स्वामी का साई होता है, राजा का राय होता है, और वत्स का जो होता है बस्ती नहीं होता है। इसमें वत्स यानी बेटा या बच्चा वगैरह होना चाहिए था। फिर आगे के क्वेश्चन है कि जिसका हृदय जितना मलिन, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। यहाँ वलक्ष से आशय है तो वलक्ष से आशय क्या होगा, यहाँ चमकीला। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। इसमें श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उससे संबंधित पूछा गया है कि असंगत विचार कौन सा है, तो प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। सही है बिल्कुल। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, ये भी सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी ठीक है। प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार, ये गलत हो जाएगा। आगे का है भक्तमाल के रचयिता थे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ को देखें तो ईश्वर निराकार स्वरूप है, ये तो सही है। हटियो फिर नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है जी। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ नहीं है, तो अपना आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है उपयुक्त नहीं है, तो ये अपना सही आंसर है। फिर आगे का क्वेश्चन है अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता है, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों का के राजहंस का यह संवाद है। यह संवाद जो है सुंदरी का अलका के प्रति है। फिर आगे का क्वेश्चन है संवृत स्वर है। संवृत स्वर होते हैं उ और उ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो ये जो चौकी है वो तद्भव है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द ये तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसमें हो जाएगा मिष्टान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी शब्द है तो विदेशी शब्द पपीता हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो रेखाएं बोल उठी, ये तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। और हमारे आराध्य बनारसीदास चतुर्वेदी का है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी। जो भूल न सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जो भूल न सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नहीं है, तो चौथा आंसर अपना सही हो जाएगा। फिर है उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। काव्य में चारों अंग स्पष्टता विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा तो नहीं है। आगे के देखते हैं उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत है। उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। उपमेय उपान वाचक और साधारण धर्म इसके अंग है। ये तो सही है सारे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा कि काव्य में चारों अंग स्पष्टता विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है। फिर है शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए, तो आप कहाँ
आप कब आ रहे हो, ये भी नहीं होगा। आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हो, इसमें सही आंसर होगा आप कब आ रहे हैं। नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चनों को पे नहीं है और है, ये वाले इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। तो नाट्य साहित्य की वह विद्या है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, ये तो सही है। प्रसाद की अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जी, प्रसाद की जो नाटक है वो पौराणिक पृष्ठभूमि पर नहीं है, वो ऐतिहासिक से संबंधित ज़्यादा है, तो इसका यही आंसर अपना सही हो जाएगा। ये पूछ रहे सही नहीं है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहले प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, ये भी सही है। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, ये सही नहीं, ये सही है। और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, ये सही नहीं है। सभी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है वो सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती है। फिर है सुउपसर्ग का उदाहरण है। सुउपसर्ग का उदाहरण सुलभ। आगे का क्वेश्चन है विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कारण के बिना कार्य हो जाए। देवनागरी लिपि से संबंधित है, तो देवनागरी कुटिल लिपि से संबंधित है। फिर है मनु जाहि राचेऊ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया, तो सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था, पार्वती ने। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है। तो इसमें देखिए बिसलदेव रासो नरपति नाले की है, परमाल रासो जगनीक की है और खुमान रासो जयदेव की नहीं है, दलपत विजय की है। तो अपना यही आंसर ठीक हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है सही नहीं है। फिर आगे है रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें अशोक वाजपेयी की देखो हो जाएगी समय के पास समय, लीलाधर जगुड़ी पहाड़ पर लालटेन और मंगलेश डबराल रात अब भी मौजूद है और ऋतुराज हो जाएगी सूरत निरत। तो इस तरह से अपना जो 3 वाला क्वेश्चन आंसर है वो ठीक हो जाएगा। 4 2 1 3। फिर है वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है, तो ये तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, इस कक्षा के भीतर प्रवेश करना निषेध है। दूसरा अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर है अब वह गांव से लौट चुका होगा और घोड़ा चलता चलता अड़ गया। घोड़ा चलता चलता नहीं, चलते चलते अड़ गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, वह अब गांव से लौट चुका होगा। फिर आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। तो गलत संधि विच्छेद इसमें आएगा जगद गुरु। तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य क्या है, तो इसका हो जाएगा लोभी। फिर आगे का है फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ क्या है, तो फल के प्रति
अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आगे है सोटा छंद है। सोटा छंद क्या है? सोटा छंद जो है मात्रिक अर्ध सम छंद है। फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? शब्द शक्ति के संबंध में जिसमें पहला है जब व्यंजन शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दी व्यंजना होती है। दूसरा देखेंगे कि जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है। जब लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता तब लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आरती व्यंजना होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये पूछ रहा है असंगत, तो असंगत हो जाएगा कि जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आरती व्यंजना होती है। ये इसका सही आंसर है। फिर आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य हैं। संदेहवाचक वाक्य आएगा कि अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, इसमें संदेह हो रहा है। फिर है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है। गलत तथ्य कि इसमें जो दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसके कि सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा शुश्रूषा। आगे जो गद्य भाग दे रखा है उसके आंसर सीधे देखेंगे गद्य को नहीं पढ़ते हुए कि तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र के अपने कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो करों का भुगतान करके। फिर राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जो सम्मान की बात है वो नहीं कही गई है। फिर देखेंगे पद्य भाग, पद्य में जो क्वेश्चन है उनको सीधे देखेंगे कि पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। असंगत कथन इसमें है कि जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है, ऐसा ये असंगत कथन। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का आशय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो इसमें देखिए सदाश्य और महाशय एक जैसे ही हैं, इसमें विलोम शब्द नहीं है। फिर है निम्नलिखित में गलत कथन है। निम्नलिखित में गलत कथन है कि अनुभव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है, संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते अपितु उत्पन्न और विलीन होते हैं, संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं, उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। ये तीनों तो ठीक हैं। फिर विभाव को रस का कार्य कहा गया जी, विभाव को रस का कार्य नहीं कहा गया है, कार्य का रस का हेतु कहा गया है, कारण कहा गया है। तो इसमें ये असंगत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा इसमें। फिर है अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग तो अति हो जाएगा इसमें। फगना आदि को लच्छी राम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा राम आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है। फिर है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका बंटी सभी जानते हैं आप, मन्नू भंडारी की है, और अन्य से अनन्या आवा देखी आवा चित्रा मुदगिल की है, इदन्नमम ये मैत्रेयी पुष्पा की है, और अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। तो इस तरह से अपना आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर 4 3 2 1।
फिर आगे का क्वेश्चन है कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है कि इसमें जो सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है, यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। इसकी कथा वस्तु का आधार पुराण है। जी नहीं, इसकी कथा वस्तु का आधार पुराण नहीं है, ये तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है कामायनी का। फिर आगे है एक डंकी गिण एक रो भूले कुल सा भाव। कवि किस एक शासक की बात कर रहा है, तो इसमें अंग्रेजों के बारे में बताया गया है। गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वध बाव। वीर सतसई पद में वध भाव शब्द का अर्थ है, इसमें वध भाव शब्द सिंह की गंध। आगे का क्वेश्चन है चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। लोकोक्ति का भावार्थ क्या है कि निर्जल व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो किस में नहीं है, सब यथेष्ट और समुच्चा में गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी सभी में गुणवाचक विशेषण है। फिर है किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें समझ बुढ़ापा और जो चतुराई है वो भाववाचक संज्ञा हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, तो किसका नहीं है, अली। अली का मतलब भोरा होता है और अली यानी सखी होती है, तो यही अपना आंसर सही हो जाएगा। इसमें उल्टा दे रखा है। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, तो सुसंगत विकल्प इसमें विदित हो जाएगा, विदु प्लस इत विदित। फिर है निम्नलिखित में गलत कथन है। देखते हैं गलत कथन कौन सा है इसमें, कि आचार्य मामा ने रीति के 3 प्रकार माने हैं। समास एवं वर्ण गुण रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने गए हैं। माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित और अल्प समास युक्त रीति गौड़ी है। गौड़ी रीति में अल्प समास युक्त और ललित पद आते ही नहीं है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग निगम। और फिर है मेरी बहु बाधा हरो दादा नागरी सोई जा तन की झाई पड़े श्यामू हरि दूती होई। दोहे में हरित दूती पद का अर्थ नहीं है, तो इसमें देखिए हरित दूती पद का अर्थ कलमस्ता नहीं है। आगे का क्वेश्चन है प्रिय बिछुरन को दुसह दुख हर्षु जात प्योसार। पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है, तो इसमें दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की जो दशा है उसका वर्णन इस पंक्ति से किया गया है। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है कि प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता। इसमें उसने प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन नहीं किया है। आगे का क्वेश्चन है कि वज्र सा टूटकर स्मृति से गिरा दब गए कौनते दुर्व्यवहार भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई। अब किसकी स्मृति हो आई, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की स्मृति हो आई। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है, तो इसमें पद्मावत। फिर आगे के क्वेश्चन है कि कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। कविता सविता से अच्छा गाती है अलग कर रही है, तो अपादान कारक। आगे का क्वेश्चन किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि यह काम पहले करना चाहिए। फिर है आगे का क्वेश्चन कि सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, इस कारण से सूबेदार हजारा सिंह ने जर्मन अफसर को क्या लेफ्टिनेंट साहब समझ लिया था। फिर है विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है ठंडी हवा चल रही है।
किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल कि बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें। फिर आगे का है उजाले की मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है। इसमें जो राज्य की अयोग्यता है उसका चित्रण किया गया है। पहला। फिर है कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह विचार किसका है? तो देखिए इसका मेरे को सही आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको भी छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। आगे का देखते हैं कि प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता है? तो पिंगल किस बोली के लिए प्रयुक्त होता है? ब्रज भाषा के लिए। फिर आगे के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका रघुवीर सहाय की जो रचना है वो है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, और धूमिल है, धूमिल का हो जाएगा संसद से सड़क तक, लीलाधर दगुड़ी का नाटक जारी है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा गर्म हवाएं। तो इस तरह से अपना जो सही आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन हो जाएगा कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। आगे का क्वेश्चन है राजा मालदेव ने राणा हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? क्यों भेजा था? क्योंकि वो छल कपट की योजना बनाई हुई थी उसने, तो उसके अनुसार उसने हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा था। फिर है रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं और झिरमिट खेलन जाती। पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसमें दाम्पत्य भाव प्रकट हो रहा है। जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार, यहाँ पे बार का भावार्थ क्या है? बार का अर्थ है विलंब। फिर आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गलत कथन है। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है इसमें? कि श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की, ये तो सही है। चंदनवाला रास एक महाकाव्य है। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जीनधर्म सूर्य माने जाते हैं। मुनि जीन विजय ने भारतेश्वर बाहुबली को जैन साहित्य की राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये भी सही है। अब देखिए इसमें जो 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा कि चंद्रवाला रास महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है, एक लघु काव्य है। आगे के क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली आ जाएगा इसमें। फिर है खायो में घर में अवट कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देशड़ा जेठ रहे सो धाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत कथन, तो असंगत कथन हो जाएगा गीदड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना। फिर सुमिलित करने वाले वाक्य हैं, इनको देखते हैं। पात्र कि लहना सिंह जो है उसने कहा था रचना से संबंधित है, और जो दीवान है वो उजाले के मुसाहिब से, और फगना है, फगना का हो जाएगा पटाशेप नहीं होगा, और हल्कू पूछ की रात से। तो इस तरह से अपना जो 4 नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है? वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का एक व्याकरण ग्रंथ है। राउर बेला में नायिका का नक्सिक वर्णन है। तो इस वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि वसंत विलास में वीर रस की धारा प्रवाहित है। वीर रस की धारा प्रवाहित नहीं होती है इसमें। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा या द्वितीय उत्थान नाम दिया है, ये तो सही है। इस युग का कवि रूढ़िमुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता है, ये भी ठीक है। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की, ठीक है।
इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव है। तो अपना जो सही आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा कि ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। फिर आगे के क्वेश्चन है कि कहानियों और कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें अपना हो जाएगा मणिका मोहिनी का ढाई अक्षर प्रेम के, और नासिरा शर्मा का पत्थर गली, और चित्रा मुदगुल का हो जाएगा अपनी वापसी, ममता कालिया का हो जाएगा उसका यौवन। तो इस तरह से अपना 4 नंबर जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ। ये तो गलत है, लड़कों का नाम, लड़कों के नाम। महात्मा ने अपराधी को सांप दिया। मैंने फल वाले से फल खरीदे। ये भी गलत है। आपसे निवेदन है, ये ठीक है। जो आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, वे आ सकते हैं। तो इसमें पहला अपना आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, ब और द। फिर आगे है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य इसमें अतिथि अशुद्ध है, थी छोटा आएगा। पथिक संदेशों कहियो जाए पद में पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो पथिक शब्द किसके लिए है? उद्धव के लिए आया है इसमें। और रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। स्थायी भाव नहीं है, तो इसमें देखिए स्थायी भाव नहीं है। स्वेद जो है वो स्थायी भाव नहीं है। तिमाही में कौन सा समास है? तिमाही में जो है द्विगु समास है। आगे का क्वेश्चन है कि भगत देखा राजी है या जगत देखा रुया, आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल भूया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें आश्रयहीनता हो जाएगा। फिर लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें मैत्रेयी है, मैत्रेयी नहीं है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है। तो अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं? नहीं, पूर्णतः मुक्त नहीं है। इसके बाद में बहुत से कवियों ने रचनाएं की है कृष्ण भक्ति पर। तो अपना पहला जो आंसर है वही ठीक हो जाएगा। फिर है राणा हम्मी ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? क्या मांगा था उन्होंने? कामदार मोजीराम को मांगा था। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। अगला क्वेश्चन है कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? तो इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी तीसरा हो सकता है। तो आगे चलते हैं कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो चौपाई मात्रिक समछंद है, ये तो सही है। हरिगीति का प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ये भी ठीक है। द्रुत विलंबित वर्णिक समवृत्त छंद है, ये भी ठीक है। फिर है कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, ये गलत है। 32 नहीं होते, किसी में 31 होते हैं, किसी में 33 भी होते हैं। फिर है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा तोय तड़ाग आपका। आगे की क्वेश्चन है कि पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे का क्वेश्चन है आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा है? किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान कहा है। आगे का क्वेश्चन आचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की, दोहा कोश से ही साफ पता चल जाएगा कि ये सरहपा आएगा इसमें। फिर है
भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या है? शिवराज भूषण में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुन ही सुमति जिन्हें के विमल विवेक। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? किस गुण की ओर संकेत किया है? तो इसमें हो जाएगा प्रभु का चरित्र। फिर आगे है, नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया। यह उद्गार किसका है? तो ये युधिष्ठिर का है। और फिर है आगे कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही वर्ग है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो क्या है? एक उपन्यास है। आत्मजयी क्या है? काव्य संग्रह है आत्मजयी। और स्मृति की रेखाएं जो हैं वो संस्मरण है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक है। इस तरह से अपना जो आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। फिर है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। फिर आगे का क्वेश्चन है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है। वाक्य का प्रकार है इसमें संकेतवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। तो विचार जो है वो विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। आगे अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो शुक्ल के विचारों के विपरीत जो है वो है कि आलम जो है रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। नहीं, आलम जो है वो रीतिमुक्त कवि थे। गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये चारों रीतिमुक्त थे। तो इसमें ये रीतिबद्ध से साफ पता चल रहा है कि इसमें ये कथन शुक्ल के विचारों के विपरीत है। राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये अनामिका में संकलित है। फिर है कि जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है शब्द शक्ति होती है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा, तो इनमें से हो सकता है। फिर है कि किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो इसमें त्रुटि परक पद या हंस पद जो है वो सही नहीं है। इसका चिन्ह ऐसे होता है। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही पंक्ति में कबीर का क्या अभिप्राय है? कि गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है। रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? याज्ञवल्क्य भारद्वाज का उल्लेख नहीं है। फिर आगे है क्वेश्चन कि आली री मारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ विकाणी, लोग कैया बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है? कृष्ण के आगमन का पथ निहारने की आदत उनके नेत्रों को पड़ गई है। आगे क्वेश्चन है कि उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था, ये गलत कथन है। फिर कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह है मुसीबत पर मुसीबत आना। निम्नलिखित में गलत विवरण है। गलत विवरण तो इसका हो जाएगा द्विवेदी युग में साहित्य की उपलब्धियां नगण्य हैं, ये इसका सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन है कि रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन कि मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। जी नहीं, मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक नहीं है। ऋतुओं का वर्णन तो सेनापति ने किया था, तो ये अपना जो है असंगत कथन हो जाएगा। फिर किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? कि तो ये लौटकर आया हुआ अभ्यागत, ये असंगत हो जाएगा। फिर है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, तो ये अपनी बुंदेली जो है इसमें नहीं आएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो लेखन कार्य जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, H.C. मॉरिसन माने जाते हैं। फिर अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है, तो अनुभूति प्रधान पाठ जो साहित्यिक पाठ होते हैं उनको अनुभूति प्रधान पाठ कहा जाता है। चित्र विस्तारक यंत्र है, ये एक दृश्य यंत्र है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्प प्रश्न भी आते हैं, सत्य असत्य भी आते हैं, युगलीकरण ये सभी हैं। और जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के नहीं होते हैं। फिर भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत स्वाध्याय विधि का सिद्धांत जो है वो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कहीं भी स्वाध्याय विधि का वर्णन नहीं है। कर्म गति टारे हूँ नाही टरे को एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद्य शिक्षण के किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है, तो ये किस विधि से कर रहा है, व्याख्या विधि। फिर है नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है, तो ये किस में कराया जाता है, पद्य शिक्षण में कराया जाता है। किसी शिक्षक को कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है, तो पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग कहलाता है। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे निदानात्मक परीक्षण। फिर आगे का क्वेश्चन है कि हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, किसने कहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को सही से नहीं मिला है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है, लिखित अभिव्यक्ति, यानी लेखन के द्वारा हम अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा किस प्रकार का विषय है, तो भाषा जो है वो ज्ञान प्रधान है। फिर है रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप क्या है, तो रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप कक्षा विनय प्रणाली ही रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है। ट ठ स का उच्चारण स्थल है, मूर्धा है। फिर है निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर आगे का क्वेश्चन है कि आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जाती है, जिनका कारण नहीं है, तो इसका कारण लेखन का प्रचुर अभ्यास नहीं है। फिर आगे है कि आगमन प्रणाली का रूप है, आगमन प्रणाली का रूप है, तो ये जो प्रयोग प्रणाली है वो आगमन प्रणाली का रूप है। और अंतिम क्वेश्चन है कि हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम है, तो इसमें आ जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो ये अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लिए हैं और जहाँ तक हो सका है मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेश्चन में गलती हो गई हो तो कमेंट्स में बताना। और तो चलो आज के लिए इतना ही ठीक है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और ये सब आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।